नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आलसी बलवान की स्वर्ग यात्रा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। सारंगपुर राज्य में विद्यावती नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका बलवान नाम का एक पुत्र था। बलवान अपने नाम के अनुरूप ही बलिष्ठ शरीर का स्वामी था, पर उसमें एक ही कमी थी, वो कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। सारे दिन इधर उधर व्यर्थ घूमना ही उसकी दिनचर्या थी। इसलिए सारंगपुर के निवासी उसे मलंग कहते थे। एक दिन, बेटा, भगवान ने तुम्हें असीम बल दिया है, उसे किसी काम में प्रयोग करो। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। इस प्रकार कब तक चलेगा? माँ, तुम भी ये क्या बेवक्त का राग लेकर बैठ गई हो? कुछ देर आराम करने दो ना। बेटा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम तो किसी भी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर तुम कुछ काम काज करते तो आज हम गरीब ना रहते। माँ, तुम तो बस हर समय काम करने की ही रट बांधे रहती हो। देखो, अब अगर, हे ईश्वर, इसे सद्बुद्धि दे। जवान बेटे के होते हुए मैं चिंता में घुल घुल कर मरी जा रही हूँ, और इस नालायक को कोई फिक्र ही नहीं है। कुछ देर खाट पर करवटें बदलकर बलवान उठ खड़ा हुआ और मस्त चाल से चलता हुआ घर से बाहर चला गया। तभी बलवान ने देखा, अरे, वो रथ इतनी द्रुत गति से क्यों भागा चला आ रहा है, और उस पर तो कोचवान भी नहीं बैठा है। लगता है घोड़ा बेकाबू हो गए हैं। मुझे फौरन कुछ करना चाहिए। तभी रथ बलवान के समीप से होकर गुजरा। मुझे अब पीछे से भागकर रथ को रोकना चाहिए, वरना कोई भी इसके नीचे आकर कुचला जा सकता है। अगले ही पल, हिंद, अरे, मलंग ने रथ को रोक दिया। लगता है इस रथ में राज परिवार का कोई सदस्य बैठा है। तभी रथ के पिछले भाग से पर्दा हटा और एक महिला का चेहरा प्रकट हुआ। अरे, रथ में तो राजमाता कौशल्या देवी बैठी हुई हैं। राजमाता! हमारे रथ को रोककर जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की है, वो हमारे सामने आए। ये सुनकर बलवान राजमाता के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो तुमने ही हमें आज बचाया है। हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं नौजवान। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम बलवान है। आज तुमने अपने नाम सार्थक कर दिया है। हम तुमसे प्रसन्न हैं बलवान। बोलो, तुम्हें इनाम में क्या दूं? तभी बलवान को एकाएक माँ की बात याद आई। राजमाता, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो कोई काम दे दीजिए, मैं बेकार हूँ। ठीक है, तुम कल दरबार में आकर मेरे पुत्र राजा सारंगदेव से मिलना। वो तुम्हें कोई ना कोई काम अवश्य दे देगा। राजमाता की जय। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये राजमुद्रिका लो। इसे तुम कल राजा सारंगदेव को देना। राजमुद्रिका देखकर वे तुम्हें पहचान लेंगे। राजमाता बलवान को राजमुद्रिका देकर महल चली गई। बलवान ने घर पहुंचकर जब सारी बात अपनी माँ को बताई तो वह खुश हो गई। बेटा, तूने आज एक नेक काम किया है। भगवान ने चाहा तो कल महाराज सारंगदेव तुझे अवश्य कोई काम देंगे। बस माँ, अब तक जो मौज उड़ानी थी उड़ा ली। अब तू फिक्र मत कर, मैं खूब मेहनत करूंगा और तुझे हर तरह से खुश रखूंगा। बलवान की माँ विद्यावती भगवान की प्रतिमा के सामने पहुंची। भगवान, तू अंतर्यामी है। तूने मेरी पुकार सुन ली। बलवान को इतनी जल्दी काम मिल जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी ना था। ये सब तेरा ही चमत्कार है। दूसरे दिन प्रातः बलवान सज सवर कर राजमहल में पहुंचा और राजा सारंगदेव को राजमुद्रिका दी। महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी सेना में कोई काम दे दें। ओह, तो तुम ही वो नौजवान हो जिसने कल राजमाता को बचाया था। राजमाता ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे जैसे वीर की जगह सेना में ही होनी चाहिए। हम तुम्हें अपनी सेना में आज से ही शामिल कर रहे हैं। महाराज की जय हो। तभी राजा सारंगदेव को कुछ याद आया। बलवान, नीलगिरी का जंगल हमारे राज्य की सीमा पर है। उसमें आजकल एक हाथी ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। हमने कई शिकारी उस हाथी को वश में करने के लिए भेजे, पर उस मस्त हाथी ने सभी को मार दिया। क्या तुम उस हाथी को मार सकते हो? महाराज,
समझ लीजिए कि अब उस हाथी का अंतिम समय आ गया है। तुम्हें जो भी अस्त्र शस्त्र चाहिए हमारे शस्त्रागार से ले लो। समझ लो ये एक तरह से तुम्हारी ताकत की परीक्षा है। मुझे अपने हाथों पर विश्वास है महाराज, मुझे अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए। दूसरे दिन बलवान नीलगिरी के जंगल में जा पहुंचा। काफी समय हो गया मुझे जंगल में घूमते हुए, पर वो हाथी अभी तक नजर नहीं आया। तभी किसी हाथी की भयानक चिंगार से पूरा जंगल गूंज उठा। अरे, कहीं ये वही भयानक हाथी तो नहीं? जरूर वही होगा और उसे मेरी उपस्थिति का पता चल गया होगा। अब वो भागता हुआ इधर ही आएगा। ची। और सचमुच ही कुछ समय पश्चात एक विशालकाय हाथी चिंगारता हुआ बलवान के सम्मुख आ खड़ा हुआ। बेटा, गरज क्यों रहा है? जानता नहीं, गरजने वाले बरसते नहीं हैं। ठहरो, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। अगले ही पल बलवान उछलकर हाथी की पीठ पर सवार हो गया और उसने हाथी के दोनों दांत कसकर पकड़ लिए। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि हाथी एकदम घबरा गया और उसने जोर की चिंगार मारी जिससे पूरा जंगल कांप गया। चिया। तभी बलवान ने एक जोरदार झटका देकर हाथी के दोनों दांत तोड़ दिए। कड़क। हाथी भयानक शोर मचाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम। तब बलवान ने उस उत्पाती हाथी के मस्तक पर ताबड़तोड़ कई मुक्कों का प्रहार किया। ठक ठक ठक। जब हाथी मर गया तो बलवान बलवान खबर लेकर सारंग देव के पास पहुंचा। हम मान गए बलवान कि तुम सचमुच ही वीर युवक हो। हम आज ही अपनी सेना में तुम्हें उप सेनापति नियुक्त करते हैं। यह आपकी कृपा है महाराज। इस घटना के तीसरे दिन ही महाराज, गजब हो गया। राज उद्यान का पहरेदार सुबह उद्यान में मृत पाया गया है। कुछ पता चला कि उसकी मृत्यु कैसे हुई? नहीं महाराज, महामंत्री जी, हमें अपने पहरेदार की मृत्यु पर खेद है। उसके घर 100 स्वर्ण मुद्राएं भिजवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। राजा सारंगदेव ने पहरेदार की मृत्यु को कोई विशेष महत्व नहीं दिया और उसकी जगह दूसरे पहरेदार को नियुक्त कर दिया। अगले दिन महाराज, आज भी नया पहरेदार उद्यान में मृत पाया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? इस प्रकार 15 दिन तक लगातार राज उद्यान का पहरेदार रात को राज उद्यान के पहरे पर जाता और सुबह को मृत पाया जाता। ये देख राजा सारंगदेव परेशान हो उठे। महारानी, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। पहरेदार लगातार क्यों मर रहे हैं? अब तो प्राणों के भय से कोई भी राज उद्यान में पहरा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सचमुच ये गंभीर समस्या है राजन। तभी महारानी सूर्य प्रभा को कुछ याद आया। महाराज, आप बलवान को ये काम क्यों नहीं सौंपते? वो साहसी एवं वीर है। मुझे विश्वास है कि वो बिना भय के पहरा देने को तैयार हो जाएगा। आप ठीक कह रही हैं महारानी। मुझे अब तक ये कार्य बलवान को अवश्य सौंप देना चाहिए। राजा सारंगदेव ने उसी समय सेवक को भेजकर बलवान को बुलवाया। महाराज, इस सेवा के लिए क्या आज्ञा है? बलवान, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे राज उद्यान के पहरेदार 15 दिन से लगातार मरे हुए जा रहे हैं। और राजा सारंगदेव ने सारी बात बलवान को बता दी। फिर बोले, हम चाहते हैं कि तुम आज रात राज उद्यान पर पहरा दो और पता लगाओ कि पहरेदारों की मृत्यु कैसे होती है। जो आज्ञा महाराज। रात होते ही बलवान एक मजबूत लाठी लेकर राज उद्यान में पहुंच गया और एक विशाल झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। आधी रात बीत गई है पर अभी तक कोई घटना नहीं घटी। तभी बलवान ने देखा, अरे, ये आकाश से स्त्री कौन उतर रही है? धीरे धीरे वो स्त्री राज उद्यान में उतर गई। अरे, आज तो यहाँ कोई भी पहरेदार नहीं। आज मैं किसका खून पीऊंगी? तो ये स्त्री ही रोज पहरेदारों का खून चूसकर उन्हें मार डालती थी। पर ये है कौन? दरअसल वो स्त्री भैरवी यक्षिणी थी। अब मैं क्या करूं? मुझे खून की तीव्र प्यास लग रही है। इधर बलवान दबे पांव डंडा लेकर भैरवी यक्षिणी के पीछे पहुंच गया। तभी हल्की सी आहट पाकर भैरवी यक्षिणी मुड़ी। तुम? हाँ, मैं आज तुम्हें दंड देने आया हूँ। रक्त की प्यासी नारी तो निरपराध पहरेदारों को मारकर रोज उसका खून पी जाती थी। मैं देखता हूँ कि अब तू ये भयानक खेल कैसे खेलती है।
बलवान की बात सुनकर भैरवी यक्षिणी अचानक भयानक रूप से हंस उठी। हंसते हंसते ही उसका रूप अचानक विभस्त हो उठा। बड़े बड़े लंबे दांत मुंह में दिखाई देने लगे। तो मुझे दंड देगा? ठहर, मैं अभी तेरा भी खून पी जाती हूँ। जैसे ही यक्षिणी बलवान की ओर लपकी, बलवान ने अपना डंडा डंडा कसकर भैरवी के पांव पर मारा। आह! ये तो बड़ा ही दिलेर दिलेर आदमी है। आज तक मेरे सामने कोई ना ठहर सका, पर इसने तो मुझे ही घुमा दिया। यहाँ से भाग चलूं, वरना ये बलिष्ठ युवक मुझे मौत के घाट उतार देगा। भैरवी यक्षिणी उठी और आकाश की ओर उड़ चली। अरे, जाती कहाँ है? ठहर तो। बलवान ने लपक कर उसे पकड़ना चाहा, तो यक्षिणी की चुनरी का पल्ला पल्ला फटकर बलवान के हाथ में आ गया। ओह, वो तो हाथ से निकल गई। पर चलो, इसका आतंक तो आज से खत्म हुआ। सुबह महाराज को सारी बात बताऊंगा। अगले दिन बलवान राजा सारंगदेव के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, मैंने पहरेदारों के कातिल का पता लगा लिया है महाराज। सच? कौन है वो? तब बलवान ने राजा सारंगदेव को रात को घटी सारी घटना बता दी। महाराज, मैं उसे पकड़ नहीं सका, पर उसकी चुनरी का टुकड़ा मेरे हाथ में जरूर आ गया था। ये रहा वो टुकड़ा। जरा ये चुनरी हमें दिखाना। जी महारानी जी। चुनरी का टुकड़ा देखकर महारानी सूर्यप्रभा की आंखें हैरत से फैल गई। इतने सुंदर वस्त्र का टुकड़ा, इतने सुंदर चुनरी तो हमने भी आज तक नहीं पहनी। बलवान को राजा सारंगदेव ने परितोषित दिया। ये लो अपना इनाम। जब बलवान इनाम लेकर वहां से चला गया, महाराज, मुझे इस टुकड़े जैसा कपड़ा चाहिए। मैं उस कपड़े से अपना परिधान कर बनवाऊंगी। आप चिंता ना करो महारानी, हम आपको ऐसा कपड़ा जरूर मंगवा देंगे। राजा ने आसपास के सभी राज्यों में उस कपड़े की खोज में अपने सेवकों को भेजा, लेकिन महाराज, हमें कहीं भी वैसा कपड़ा नहीं मिला। अब मैं महारानी को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओह, मैं उनकी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी ना कर सका। राजा सारंगदेव इसी उधेड़बुन में परेशान थे कि तभी उसे पुनः बलवान का ध्यान आया। अतः उसने तुरंत बलवान को बुलवाया। महाराज, सेवक हाजिर है। बलवान, उस दिन तुमने जो चुनरी का टुकड़ा महारानी को दिखाया था, महारानी को अब वैसा ही कपड़ा चाहिए, लेकिन दूर दूर तक ढूंढने पर भी हमें वैसा कपड़ा नहीं मिला। आप परेशान ना हो महाराज, मैं आज ही उस कपड़े की खोज में जाता हूँ। तुम्हें कपड़े को खरीदने के लिए जितना धन चाहिए राजकोष से ले लो और तुरंत कपड़े की खोज में रवाना हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। बलवान ने राजकोष से 500 स्वर्ण मुद्राएं ली और अपने घर पहुंचा। माँ, ये लो 500 स्वर्ण मुद्राएं, रख ले। मैं राजा के कार्य से देश के बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊं, तब तक तुम इन मुद्राओं से घर का खर्चा चलाती रहना। लेकिन बेटा, तो इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से ले आया? कहीं तूने राज खजाने में चोरी तो नहीं की? नहीं माँ, ये सारी स्वर्ण मुद्राएं हमारी ही है और महाराज ने स्वयं मुझे दी है। अब मैं इसी प्रकार स्वर्ण मुद्राएं ला ला कर तेरी झोली में भरा करूंगा। जुग जुग जियो मेरे बेटे। फिर मां से विदा लेकर बलवान घोड़े पर सवार हो कपड़े की खोज में अनजान दिशा की ओर चल दिया। लगातार कई माह सफर करने के पश्चात, उफ, कई राज्य घूम चुका हूँ, पर कहीं भी अभी तक कपड़ा नहीं मिला। चलते चलते एक दिन बलवान किशनपुर राज्य में जा पहुंचा। वहां वो चंपा भटियारिन की सराय में ठहरा। किशनपुर राज्य में घूमने के पश्चात उसने पाया कि वहां के सभी निवासी उदास हैं। उसने एक नगरवासी से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? यहाँ सभी लोगों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? लगता है तुम मुसाफिर हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं। जाओ अपना रास्ता देखो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। बलवान के पुनः अनुरोध करने पर उस नगरवासी ने बलवान को बताया, अभी कुछ देर पहले ही युवराज अनंतपाल की मृत्यु हो गई है। तांत्रिकों का कहना है कि ये सब किसी यक्ष के प्रकोप से हुआ है। अरे, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ है। नगरवासी ने आगे बताया, आज तक युवराज की अंत्येष्टि नहीं हो जाती। जब तक युवराज की अंत्येष्टि नहीं हो जाती, तब तक पूरे राज्य में चूल्हा नहीं जलेगा। अब रात हो गई है, इसलिए सुबह होने पर ही युवराज के शव को अंत्येष्टि के लिए शमशान घाट ले जाया जाएगा। तो क्या सुबह तक सभी लोग भूखे प्यास रहेंगे?
हाँ, अब मेरा पीछा छोड़ो और जाओ। बलवान वहां से सीधा किशनपुर के राजा बसंत पाल के पास पहुंचा। महाराज, मैं सारंगपुर का निवासी हूँ। मुझे यहाँ आने पर युवराज अनंगपाल की दुखद मृत्यु के बारे में पता चला। तांत्रिकों ने इस घटना को यक्ष का प्रकोप बताया है और मुझे भी राजकुमार की मृत्यु में कुछ रहस्य लगता है। तुम ये कैसे कह सकते हो? पता नहीं क्यों मेरी छठी इंद्रियां कह रही है कि राजकुमार की मृत्यु अकाल मृत्यु है। अगर आप आज्ञा दें तो आज रात मैं युवराज के 100 की चौकसी करना चाहता हूँ। नौजवान, युवराज की आकस्मिक मृत्यु से हमारी दुनिया ही अंधेरी हो गई है। अगर तुम हमारे बेटे की अकाल मृत्यु का रहस्य जानकर उसे पुनः जीवन दे सके तो हम जीवन पर्यंत तुम्हारे आभारी रहेंगे। फिर राजा बसंत पाल ने बलवान को युवराज के 100 के पास रहने की अनुमति दे दी। बलवान ने युवराज के कक्ष में सभी लोगों को निकाल दिया और खुद एक झरोखे के पास बैठकर सोचने लगा, कितना सुंदर राजकुमार है। बेचारा अकाल मृत्यु का ग्रास बन गया। बलवान झरोखे के पास बैठा बैठा ऊँघने लगा। तभी अरे, ये प्रकाश कैसा है? कुछ पल के लिए कक्ष अलौकिक प्रकाश से भर उठा था। जब प्रकाश कुछ कम हुआ तो अरे, ये राजकुमार के सिरहाने कौन खड़ा है और ये यहाँ कहाँ से आ गया? बलवान अभी ये सोच ही रहा था कि उस पुरुष ने अपने हाथ की छोटी सी छड़ी को युवराज अनंतपाल के सिर में सिर से पैरों तक 7 बार घुमाया। तभी एक आश्चर्य हुआ। राजकुमार अनंतपाल जीवित होकर उठ बैठा। तुम कौन हो? तभी वो आदमी भयानक दानव बन गया। अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। मैं कालजयी यक्ष हूँ और तेरा खून पीने आया हूँ। शाम को जब मैं तेरा खून पीने आया था तो तेरे कक्ष में 2 सेविकाएं आ गई थी। अतः मैंने जल्दी से छड़ी घुमाकर तुझे मार दिया था। अब एकांत पाकर पुनः तेरा खून पीने आया हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से। जब दोनों का वार्तालाप सुनकर बलवान चौंक उन दोनों का वार्तालाप सुनकर बलवान चौंक पड़ा। अरे, ये तो वैसे ही खून पीने का चक्कर है जैसे सारंगपुर के राज उद्यान में पहरेदारों के साथ हुआ था। जरूर इस कालजयी यक्ष का उस मायावी स्त्री से कोई संबंध है। बलवान धीरे से अपनी जगह से उठा और चुपके चुपके कालजयी यक्ष की ओर बढ़ा। युवराज, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। नहीं। तभी बलवान ने तेजी से भागकर कालजयी यक्ष की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। धड़ाक। आह! ये बलिष्ठ युवक कौन है? इसने तो मेरे सीने की हड्डियां ही तोड़ दी। तभी बलवान ने यक्ष के हाथों से जादुई छड़ी छीन ली। छड़ी छीनते देख कालजयी यक्ष बलवान के सम्मुख गिड़गिड़ा उठा। मेरी छड़ी मुझे दे दो भाई। इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। पहले तुम ये बताओ कि सारंगपुर की मायावी स्त्री से तुम्हारा क्या संबंध है जो इसी प्रकार लोगों का खून पीती थी? ये सुनकर कालजयी यक्ष चौंका और उसने बताया, वो यक्षिनी मेरी पत्नी भैरवी है। हम दोनों इसी तरह लोगों का खून पीते हैं। दानवपुरों में हमारा राजमहल है। मैं दानवपुरी का राजा कालजयी यक्ष हूँ। ठहर पापी, मैं तुम्हें अभी मृत्यु का ग्रास बनाता हूँ। इतना घृणित कार्य तुम कैसे कर लेते हो? उसे अपनी ओर बढ़ता देख भाग लेने में ही भलाई है। और कालजयी यक्ष घबराकर झरोखे के रास्ते उड़ गया। तब बलवान युवराज अनंगपाल के पास पहुंचा। युवराज, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुम कौन हो? तब बलवान ने अपने बारे में युवराज को सब कुछ बता दिया। फिर रात्रि में ही बसंतपाल एवं महारानी को सूचना दी। महाराज, युवराज अनंगपाल जीवित हो उठे हैं। आहा, सच? क्या मेरा बेटा सचमुच जीवित हो गया है? राजा बसंतपाल और महारानी भागे भागे युवराज के कक्ष में पहुंचे। पिताजी, माताजी, इनकी वजह से ही आज मेरी प्राण रक्षा हो सकी है। हम तुम्हारे आभारी हैं परदेसी। तुमने हमारे कुल के दीपक को काल के हाथों से बचा लिया है, लेकिन ऐसा तुमने किया कैसे? तब बलवान ने राजा बसंतपाल को सारी बात बताई और यक्ष की छड़ी भी उन्हें दिखाई। तब राजा बोला, बलवान, हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। हमारी बेटी प्रीतिलता के योग्य केवल तुम ही हो सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन क्या बेटे?
महाराज, मैं अपने घर से एक विशेष कार्य के लिए निकला हूँ। उस कार्य की खोज में मुझे और आगे जाना है। अब मैं उस कार्य को पूरा करके इधर से गुजरूंगा, तब राजकुमारी प्रीतिलता से विवाह करके उन्हें अपने घर ले जाऊंगा। हमें मंजूर है बलवान, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। सुबह होते ही बलवान ने चंपा भटियारिन की उस सराय से अपना घोड़ा खोला और कपड़े की खोज में आगे चल पड़ा। चलते चलते वो दानापुर के भयानक जंगल में जा पहुंचा। उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे कालजयी यक्ष और भैरवी यक्षिणी बैठे वार्तालाप कर रहे थे। भैरवी, कल तो मुझे युवराज का खून पिए बिना ही वापस लौटना पड़ा। अब मैं क्या करूं? मुझे खून की तीव्र प्यास लगी है। मुझे भी, लेकिन लगता है कि अब हमें कहीं और ही अपना शिकार ढूंढना पड़ेगा। तभी कालजयी यक्ष एवं भैरवी यक्षिणी की नज़र सामने से आते हुए बलवान पर पड़ी। अरे, ये तो वही युवक है जिसने मुझे राज उद्यान में पकड़ने की कोशिश की थी। मुझे भी इसी युवक ने कल युवराज का खून नहीं पीने दिया और मेरा जादुई छड़ी भी छीन ली थी। क्यों ना हम अपनी बेटी विशाखा का विवाह इस बलवान के साथ कर दें। ऐसा सुदर्शन युवक हमें विशाखा के लिए और कहाँ मिलेगा। कह तो तुम ठीक रही हो, आओ उसी से पूछ कर देखते हैं। यक्ष और यक्षिणी ने तत्काल नर नारी का रूप धारण कर लिया। जब बलवान उन दोनों के करीब पहुंचा, युवक, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक कपड़े की खोज में भटक रहा हूँ। कई राज्य घूमने के पश्चात भी मुझे वैसा कपड़ा नहीं मिला। ये कहकर बलवान ने उन दोनों को कपड़े का टुकड़ा निकाल कर दिखाया। कपड़े के टुकड़े को देखकर यक्षिणी की आंखें चमक उठी। ये तो मेरी चुनरी का टुकड़ा है। भैरवी यक्षिणी बलवान से बोली, सुनो युवक, मैं एक शर्त पर तुम्हें यह बता सकती हूँ कि ऐसा कपड़ा तुम्हें कहाँ मिलेगा। तुम जल्दी से उस स्थान का पता बताओ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो सुनो, तुम्हें हमारी पुत्री विशाखा से विवाह करना पड़ेगा। मुझे स्वीकार है। बेचारे बलवान ने किसी भी काम के लिए मना करना तो सीखा ही नहीं था, अतः उसने तुरंत ही हाँ कर दी थी। तब भैरवी यक्षिणी ने बलवान को बताया, यहाँ से 100 मील दूर यक्ष प्रदेश है। वहाँ जाने पर तुम्हें इस प्रकार का कपड़ा मिल जाएगा। ठीक है, जब मैं उधर से ऐसा कपड़ा लेकर लौटूंगा तब तुम्हारी पुत्री से विवाह कर लूंगा। तुम हमारे महल में चलो, मैं तुम्हें एक पत्र लिखकर दे दूंगा। उसे पढ़कर मेरे ससुर तुम्हें इस प्रकार का कपड़ा दिला देंगे। बलवान यक्ष और यक्षिणी के साथ उनके महल में गया। फिर वहां से उसने कालजयी यक्ष का पत्र लिया। उस पत्र को लेकर वो यक्ष प्रदेश में पहुंचा। मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। एक मनुष्य हमारे यक्ष प्रदेश में? फिर वो यक्ष बलवान को यक्ष प्रदेश के राजा विकराल सेन के पास ले गया। बलवान ने राजा विकराल सेन को कालजयी यक्ष का पत्र दिया। पत्र पढ़ने के पश्चात, तुम हमारे दामाद के होने वाले दामाद हो, इसलिए हमारे भी अतिथि हो। कहो, हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, मैं इस प्रकार के कपड़े की खोज में यहाँ आया हूँ। कपड़ा देखकर राजा विकराल सेन ने कहा, इस प्रकार का कपड़ा हमारी पुत्री भैरवी को बहुत प्रिय था। हम तुम्हें इस प्रकार के कपड़े के कई थान देंगे। तुम थक गए होगे, अतः हमारे मेहमान खाने में जाकर आराम करो। ओह, तो इनकी पुत्री ही भैरवी है और इनका दामाद ही कालजयी यक्ष है। इसका मतलब ये कि यक्ष और यक्षिणी मुझसे रूप बदल कर मिले थे। बलवान को राजमहल के अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। अगले दिन प्रातः ही बलवान कपड़ों के कई थान लेकर यक्ष प्रदेश से चल पड़ा। यक्ष प्रदेश का राजा विकराल सेन उसे काफी दूर तक छोड़ने आया। आज मेरी कपड़े की तलाश पूरी हुई। महारानी सूर्यप्रभा कपड़ों को देखकर बहुत प्रसन्न होगी। बलवान कई दिन के पश्चात यक्ष और यक्षिणी के राज्य दानवपुरी में पहुंचा। यक्ष और यक्षिणी ने बलवान को देखते ही अपना दानव रूप बदल लिया था और वे सुंदर नर नारी बन गए थे। तुम आ गए बेटा, वो कपड़ा तुम्हें मिला या नहीं? हाँ, मुझे वो कपड़ा मिल गया है। अब आप शीघ्र ही अपनी पुत्री विशाखा से मेरे विवाह का प्रबंध कीजिए। यक्ष और यक्षिणी को डर था कि बलवान उनका दानव वाला असली रूप देखकर डर जाएगा और उनकी पुत्री विशाखा से विवाह करने से मना कर देगा, पर उन दोनों को क्या पता था कि बलवान को उनकी असलियत मालूम हो गई थी। आज तुम थके हुए हो, अतः चलकर आराम करो। विशाखा से तुम्हारा विवाह कल होगा।
बलवान सचमुच काफी थका हुआ था, अतः वह विश्राम करने चला गया। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में बलवान एवं विशाखा का विवाह हो गया। विवाह विवाह उपरांत बलवान ने यक्ष और यक्षिणी से विदा ली। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, पर जाने से पहले आप दोनों से एक वचन मांगना चाहता हूँ। मांगो बेटे, क्या मांगते हो? मैं जान चुका हूँ कि आप दोनों भैरवी और कालजयी हैं और आप मनुष्य को खून पीते हैं। मुझे वचन दो कि ये घृणित कार्य आप दोनों छोड़ देंगे। हम वचन देते हैं। कालजयी यक्ष ने बलवान को एक उड़न खटोला उपहार में दिया। उड़न खटोले में ही बहुत से बहुमूल्य हीरे जवाहरात रख दिए गए। तब बलवान ने अपनी पत्नी विशाखा को उड़न खटोले में बिठाया और उड़न खटोला किशनपुर की ओर उड़ चला। उड़न खटोला उड़ता उड़ता किशनपुर के राजमहल की छत पर पहुंचा और नीचे उतर गया। आओ विशाखा, राजा बसंत पाल के पास चलते हैं। चलिए स्वामी। बलवान एवं विशाखा राजा बसंत पाल के पास पहुंचे। महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ बलवान, आओ। हम तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन ये स्त्री कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी पत्नी है। फिर बलवान ने विशाखा के बारे में बसंत पाल को सब कुछ बता दिया। तब राजा बसंत पाल बलवान से बोले, मैंने अपनी पुत्री प्रीतिलता का विवाह तुमसे करने का वचन दिया था, अतः मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। मुझे आशा है कि विशाखा एवं प्रीतिलता आपस में बहनों की तरह प्यार से रहेंगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा बसंत पाल ने तुरंत राज ज्योतिषी को बुलवाया। ज्योतिषी जी, हमारी पुत्री प्रीतिलता एवं बलवान के विवाह का मुहूर्त निकालिए। अभी पंचांग देखकर मुहूर्त निकालता हूँ महाराज। राज ज्योतिषी ने विवाह का मुहूर्त निकाला और ठीक 5 दिन बाद प्रीतिलता एवं बलवान का विवाह धूमधाम से हो गया। आज से हम तुम सगी बहनों की तरह रहेंगे प्रीतिलता। आहा, तुम कितनी अच्छी बहन हो। किशनपुर में कुछ दिन व्यतीत करने के पश्चात, महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, मेरी बूढ़ी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। बेटे, दिल तो नहीं कर रहा है, पर बेटी को विदा तो करना ही पड़ेगा। यही जमाने की रीत है। राजा बसंत पाल ने खूब दान दहेज देकर प्रीतिलता को विदा किया। कई रथों में दहेज का सामान लादा गया। जीजा जी, हमें भूल न जाना। नहीं अनंगपाल, तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, विदा। और फिर विशाखा और प्रीतिलता के साथ बलवान वहां से रवाना हो गया। बलवान जब अपने घर के बाहर पहुंचा, अरे, ये इतने सारे रथ मलंग के घर के सामने क्यों आकर रुके हैं? मलंग तो काफी दिनों से घर से बाहर गया है, फिर ये कौन उससे मिलने आया है? जरूर कोई गहरा चक्कर है। तभी एक रथ में से बलवान उतरा। अरे, ये तो मलंग है। एक उप सेनापति होकर ये इतना धनवान कैसे हो गया? लगता है कहीं से कारू का खजाना इसके हाथ लग गया है। तभी एक नगरवासी बलवान की ओर बढ़ा। कहो मलंग, कहाँ से आ रहे हो? बड़े बड़े ठाट बाट हो गए हैं तुम्हारे तो। खबरदार, जो आज से मुझे मलंग कहा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरा नाम बलवान है, इसी नाम से ही मुझे पुकारा करो। आसपास खड़े लोग ये सुनकर वहां से 9-2-11 हो गए। बलवान अपनी दोनों पत्नियों विशाखा एवं प्रीतिलता को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, देख, तेरे लिए मैं एक नहीं बल्कि 2-2 बहुएं लेकर आया हूँ। बस अब तो काम धाम छोड़कर आराम करना। आहा, आओ बहू, तुम दोनों मेरे पास आओ और मेरे सीने से लग जाओ। विशाखा एवं प्रीतिलता के साथ साथ बलवान ने भी झुककर माँ के चरण स्पर्श किए। तुम तीनों सदा सुखी रहो, यही मेरी कामना है। दूसरे दिन आसपास की बहुत से स्त्रियां बलवान की दोनों पत्नियों को देखने आई। आहा, कितनी सुंदर है बलवान की दोनों पत्नियां। विद्यावती के तो भाग्य ही खुल गए। उन स्त्रियों में रामकली नाइन भी थी। रामकली नाइन का पति लीलाधर राजा सारंगदेव का मुंह लगा सेवक था। रामकली नाइन अपने घर जाकर अपने पति से बोली, सुनते हो, बलवान की दोनों पत्नियां तो बहुत ही रूपवती है। हमारी महारानी सूर्यप्रभा उनके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, बलवान की पत्नियां इतनी सुंदर है। लीलाधर नाई भागा भागा राजा सारंगदेव के पास पहुंचा। सरकार, सरकार, बलवान अपने साथ 2 अति रूपवती पत्नियां भी लाया है। सुना है महारानी जी भी उनके सामने कुछ नहीं है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ कहो।
महाराज, गुस्ताखी माफ हो। अगर वो दोनों स्त्रियां आपकी रानी बन जाएं तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बलवान जैसा वीर पुरुष अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। लीलाधर नाई ने एक पल के लिए सोचा। सरकार, आप बलवान को कोई ऐसा असंभव कार्य सौंपे जिसे वो कभी ना कर सके। जब वो उस काम को ना कर सके तो उसे प्राण दंड की सजा देकर उसकी दोनों पत्नियों को अपने रंगमहल में बुलवा लीजिए। ऐसा तो संभव हो सकता है। उधर बलवान के घर में, माँ, मैं महाराज सारंगदेव के कपड़े के थान थान देकर आता हूँ। ठीक है बेटा। बलवान कपड़ा लेकर राजा सारंगदेव महारानी सूर्यप्रभा के पहुंच पहुंचा। महाराज की जय हो। आओ बलवान, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महारानी जी, मैं आपकी पसंद का कपड़ा ले आया हूँ, ये लीजिए। सचमुच ये तो उस टुकड़े जैसा ही कपड़ा है। बलवान, तुम सचमुच ही साहसी हो। राजा सारंगदेव ने बलवान से कहा। बलवान, हम तुमसे एक कार्य और करवाना चाहते हैं। क्योंकि तुम वीर एवं साहसी पुरुष हो, इसलिए हम समझते हैं कि तुम ही उस कार्य को कर सकते हो। आप आज्ञा दीजिए महाराज, मैं उस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा, चाहे उसे पूरा करने के लिए मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। बलवान, हमारे अस्तबल में अच्छे घोड़े की कमी हो गई है। हम चाहते हैं कि अस्तबल में 100 नए घोड़े और लाए जाएं, और वो 100 घोड़े तुम्हें लाने हैं। शर्त यह है कि सभी घोड़ों का वजन, रंग, ऊंचाई, नस्ल एक जैसी हो। कोई भी घोड़ा एक दूसरे से भिन्न ना हो। ठीक है महाराज, मैं आपको 100 घोड़े एक ही प्रकार के ला कर दूंगा, पर मुझे इसके लिए 1 महीने का समय चाहिए। हम तुम्हें 1 नहीं 2 महीने का समय देते हैं, पर याद रखना, अगर तुम ये कार्य ना कर सके तो हम तुम्हें प्राण दंड देंगे। तब बलवान ने कहा, महाराज, आप मुझे घोड़ों को खरीदने के लिए उचित धनराशि दिलवा दीजिए। मैं 2 महीने बाद घोड़ों को लेकर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तुम राजकोष से जितना चाहे धन ले लो, पर ध्यान रहे घोड़े एक दूसरे से जरा भी भिन्न ना हो। मुझे ये बात याद रहेगी महाराज। घर पहुंचकर बलवान उदास सा सैया पर लेट गया। ये देखकर बलवान की दोनों पत्नियां विशाखा एवं प्रीतिलता उसके पास आईं। स्वामी, आज आपका चेहरा मलिन क्यों है? हमें अपनी उदासी का कारण बताइए स्वामी। आज हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों में फंस गए हैं, जिसका हमें कोई हल नहीं सूझ रहा है। अब तक मैं राजा के सभी असंभव कार्य अपनी वीरता के बल पर करता रहा, पर अब जो काम राजा ने मुझे बताया है उसे पूरा करना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। प्रीतिलता एवं विशाखा के बहुत जिद करने पर बलवान ने उन्हें पूरी बात बताई, जिसे सुनकर विशाखा बोली, बस आप इतनी सी बात से परेशान हैं स्वामी? मेरे पिता कालजयी यक्ष ने मुझे किसी भी निर्जीव वस्तु में प्राण डालने की विद्या सिखाई थी। मैं दिन रात लगाकर मिट्टी के 100 घोड़े एक ही वजन, रंग एवं कद काठी के बना दूंगी, फिर उन मिट्टी के घोड़ों में प्राण डाल दूंगी। आप जरा भी चिंतित ना होइए। विशाखा, तुमने मुझे बहुत बड़े संकट से उबार लिया है। क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकती हो? आप मुझे घोड़े बनाने के लिए चिकनी मिट्टी मंगवा दीजिए, और आप भी 2 महीने तक घर से बाहर ना निकलिए, जिससे राजा को विश्वास हो जाए कि आप वास्तव में घोड़े खरीदने घर से बाहर गए हुए हैं। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बलवान ने काफी मात्रा में चिकनी मिट्टी विशाखा के लिए मंगवा दी, और विशाखा अपने काम में जुट गई। 2 महीने पश्चात, लीजिए स्वामी, मिट्टी के 100 घोड़े तैयार हैं। अब मैं इनमें प्राण डालने जा रही हूँ। ये तो सारे घोड़े एक से ही लग रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया है विशाखा। तभी विशाखा ने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए घोड़े के ऊपर हाथ फिराया तो अगले ही पल अरे, ये तो सचमुच जीवित हो गए। तभी वहां बलवान की माँ विद्यावती प्रीतिलता के पास आई। बेटी विशाखा, तूने बलवान को एक बड़े संकट से उबारा है। माँ, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे स्वामी संकट में थे तो भला मैं चुप कैसे बैठ सकती थी? विशाखा, तुमने ये एक अद्भुत कार्य किया है। बलवान 100 घोड़ों को लेकर राजा सारंगदेव के अस्तबल में पहुंचा और राजा सारंगदेव को बुलवा लिया। महाराज, मैंने आपके अस्तबल के लिए एक ही रंग, वजन एवं कद काठी के 100 घोड़े ला दिए हैं। आप देखकर बता दीजिए कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। सचमुच ये सारे घोड़े एक ही तरह के हैं। भला इतने सारे घोड़े को तुमने कहाँ से खरीदा बलवान? राजन, मैं इन्हें 100,000 कोस से भी आगे से ढूंढ कर लाया हूँ।
राजा सारंगदेव ने मन ही मन सोचा, ये तो सचमुच ही घोड़े ले आया और मेरी सारी योजना धरी की धरी रह गई। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे बलवान की दोनों पत्नियां हमारे रंग महल में आ सके। कुछ कुछ क्षण सोचकर वो बोले, ठीक है बलवान, अब तुम जा सकते हो। बलवान के जाने के पश्चात राजा ने लीलाधर नाई को बुलवाया। लीलाधर, बलवान तो सचमुच ही 100 घोड़े ले आया और उसने असंभव को संभव कर दिखाया है। अब क्या किया जाए। तब नाई ने महाराज को एक नई तरकीब सुझाई और वहां से चला गया। दूसरे दिन राजा सारंगदेव ने बलवान को फिर बुलवाया। महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया, आज्ञा दीजिए। बलवान, हम बड़े ही धर्म संकट में हैं। रात स्वप्न में हमें हमारे पूज्य दादाजी एवं पिताजी दिखाई दिए थे। पता नहीं स्वर्ग में दोनों किस हाल में हैं। हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर उनकी कुशलता का समाचार ले आओ, तभी हमारे दिल को चैन मिलेगा। जो आज्ञा महाराज। पता नहीं महाराज बार बार ऐसे असंभव कार्य मुझे क्यों सौंप रहे हैं। दाल में जरूर कुछ काला है, वरना स्वर्ग से भला कोई वापस आया है आज तक। बलवान को सोचते देखकर राजा सारंगदेव बोले, क्या सोच रहे हो बलवान। कुछ नहीं महाराज, आप मुझे 2 मास का समय फिर दीजिए। मैं आपके दादाजी एवं पिताजी की कुशलता का समाचार स्वर्ग जाकर जरूर ले आऊंगा। ठीक है, हम तुम्हें 2 महीने का समय देते हैं। घर लौटे बलवान को उदास देखकर प्रीतिलता एवं विशाखा का माथा ठनका। स्वामी, आप आज फिर उदास हैं, क्या कारण है। आपकी उदासी हमें अच्छी नहीं लगती स्वामी, आप हमें जल्दी से अपनी उदासी का कारण बताइए। तब बलवान ने उन्हें पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनकर विशाखा एवं प्रीतिलता सोच में डूब गई। कुछ देर बाद प्रीतिलता बोली, हर राजा को कोई ना कोई मुहलगा नौकर जरूर होता है और राजा उसी से सलाह लिया करता है। आप जरा बताइए कि राजा सारंगदेव का मुहलगा नौकर कौन है। राजा सारंगदेव का मुहलगा नौकर तो एक नाई है, राजा उसी से सलाह लिया करते हैं। ये सुनकर प्रीतिलता ने कहा, मुझे लगता है कि राजा सारंगदेव को उल्टी सीधी सलाह लीलाधर ही दे रहा है, इसलिए लीलाधर को सबक सिखाना पड़ेगा। लीलाधर को तो सबक देना ही है, पर उससे पहले स्वर्ग की मुसीबत से जान छूटने का भी तो कोई उपाय सोचो। तुम्हें स्वर्ग में भेजने के लिए राजा सारंगदेव ने क्या प्रबंध किया है। बहुत ही आसान रास्ते का प्रबंध किया है। शमशान भूमि में मेरी चिता सजाई जाएगी और जलने के पश्चात मैं अपने आप स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। प्रीतिलता एवं विशाखा ये सुनकर चौंक पड़ी। हे भगवान, ये तो राजा घोर अनर्थ कर रहा है, पर आप फिक्र ना करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जल्दी बताओ प्रीतिलता। तब प्रीतिलता ने अपनी योजना बलवान को बताई। अपने घर से शुरू करके शमशान भूमि तक एक लंबी सुरंग खोदी जाए, जहाँ पर सुरंग शमशान भूमि में जाकर समाप्त हो, वहीं पर तुम्हारी चिता जलाई जाए। जब सब लोगों के सामने तुम्हारी चिता में आग लगाई जाए तो तुम सुरंग के रास्ते सकुशल अपने घर आ जाना। तब सब लोग यही समझेंगे कि तुम चिता में जल गए हो। फिर अगले दिन तुम राजा के सामने पहुंच जाना। और इसके आगे की योजना भी प्रीतिलता ने बलवान को बता दी। प्रीतिलता की योजना सुनकर बलवान प्रसन्न हो उठा। प्रीतिलता, तुम्हारी योजना तो सचमुच कमाल की है। तो स्वामी, आप आज से ही सुरंग खोदनी शुरू कर दीजिए। और बलवान ने उसी वक्त से अपने घर के अंदर से शमशान भूमि तक सुरंग खोदनी प्रारंभ कर दी। खट खट 2 महीने तक दिन रात लगकर बलवान ने शमशान भूमि तक सुरंग खोद ली। अब आप सारंगदेव के पास जाइए और चिता सजाने के लिए कहिए। बलवान तुरंत राजा सारंगदेव के पास पहुंचा। महाराज, मैं कल सुबह स्वर्गलोक जाना चाहता हूँ। आप शमशान भूमि पर मेरे चिता सजवाइए। ठीक है, हमें भी अपने पूर्वजों की कुशलता का समाचार जानने का बड़ी उत्सुकता है। सारंगदेव मन ही मन अपनी योजना पर प्रसन्न हो उठा। और अगले दिन प्रातः, भाइयों, मैं महाराज के दादाजी एवं पिताजी की कुशलता का समाचार जानने के लिए स्वर्ग जा रहा हूँ। शीघ्र ही वापस आकर आपको स्वर्गलोक के समाचार सुनाऊंगा। लगता है मलंग का दिमाग खराब हो गया है। कैसा पागल है ये, भला मरकर भी कोई पृथ्वी पर वापस आता है। फिर शीघ्र ही बलवान की चिता को आग लगा दी गई। लेकिन बलवान मजे से सुरंग में से होता हुआ अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने सुरंग का मुहाना मिट्टी से भर दिया। प्रीतिलता, तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया, वरना बेमौत मारा जाता। ऐसा मत कहिए स्वामी, बेमौत तो अब मरेंगे दुश्मन।
उधर राजमहल में। बस अब हमारा रास्ता साफ हो गया। बलवान स्वर्ग की सैर कर रहा होगा। मैं कल ही विशाखा एवं प्रीतिलता को रंगमहल में बुलवा लूंगा। हाँ महाराज, अब आपका रास्ता साफ है। लीलाधर, हम तुम्हें इस कार्य के संपन्न हो जाने पर उचित पुरस्कार देंगे। महाराज, आप बड़े दयालु हैं। दूसरे दिन बलवान राजा सारंग देव के पास पहुंचा। प्रणाम राजन। बलवान, तुम जिंदा हो? अरे, बलवान तो जीवित वापस आ गया। हाँ महाराज, मैं आज सुबह ही स्वर्गलोक की यात्रा से वापस लौटा हूँ। बलवान चूंकि राजा सारंग देव के सामने ही चिता में जला था, इसलिए बलवान को अपने सामने जिंदा देखकर सारंग देव सचमुच ही ये समझ बैठे कि बलवान स्वर्ग से होकर वापस लौटा है। तो बलवान, जल्दी से मेरे दादाजी एवं पिताजी की कुशलता का समाचार हमें बताओ। अवश्य महाराज। सुनिए, आपके पिताजी एवं पूज्य दादाजी मुझे स्वर्ग में मिले थे। दोनों ही स्वर्ग में मजे से रह रहे हैं और सब तो ठीक है, पर बलवान बोलता बोलता जानबूझकर चुप हो गया। पर क्या बलवान, तुम चुप क्यों हो गए? हमें पूरी बात बिना संकोच के बताओ। महाराज, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है। ये सुनकर राजा सारंगदेव बेचैन हो गए। तुमने हमारे दिल में संशय उत्पन्न कर दिया है बलवान। अब तो तुम्हें पूरी बात बतानी ही पड़ेगी। बताओ, क्या बात है? तब बलवान ने राजा सारंग देव को बताया। महाराज, वैसे तो स्वर्ग में उन्हें पूरी सुख सुविधा मिली हुई है, पर वहाँ स्वर्ग में बाल काटने वाला नाई नहीं है। इसलिए आपके दादाजी एवं पिताश्री के सिर और दाढ़ी के बाल काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर जाकर लीलाधर नाई को स्वर्ग में भेज दूं। ऐसा? हाँ महाराज, लीलाधर नाई स्वर्ग में जाकर उन दोनों के बाल एवं दाढ़ी काट कर आ जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लीलाधर नाई को बुलवाता हूँ। बलवान के सामने ही राजा सारंग देव ने लीलाधर नाई को बुलवाया। लीलाधर बलवान को जीवित खड़ा देखकर चौंक पड़ा। सरकार की जय हो, आपने मुझे याद किया महाराज। हाँ लीलाधर, हमने तुम्हें आज एक विशेष प्रयोजन से बुलवाया है। बलवान अभी अभी स्वर्ग से लौट कर आया है। हमारे दादाजी एवं पिताजी ने तुम्हें स्वर्ग में बुलवाया है। तुम कल ही जाकर उन दोनों के बाल एवं दाढ़ी बना आओ। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं स्वर्ग से वापस कैसे आऊँगा? राजा सारंगदेव ये सुनकर क्रोधित हो उठे। तुम हमारे सामने जवान चला रहे हो। जिस तरह बलवान स्वर्ग से वापस आया है, उसी तरह तुम भी अपना कार्य पूरा करके वापस पृथ्वी पर आ जाना। लेकिन महाराज, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बलवान लीलाधर नाई की यह दशा देखकर प्रसन्न था। लीलाधर नाई की एक न चली और उसे स्वर्ग जाने के लिए हाँ करनी ही पड़ी। शाम को रोता रोता लीलाधर नाई बलवान के पास पहुंचा। बलवान, ये तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसवा दिया? क्यों, अब क्यों रोता है? मुझे बचाओ बलवान, तुम ही मुझे बचा सकते हो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या राजा को मेरे खिलाफ तुम्ही ने भड़काया था? लीलाधर ये सुनकर रो पड़ा। हाँ बलवान, ये दुष्टता मैंने ही की थी। मैंने तुम्हारे बढ़ते हुए धन और होती हुई तरक्की को देखकर जल उठा था। इसलिए मैंने एक ऐसी गंदी योजना बनाई कि तुम कहीं के ना रहो। और लीलाधर ने रातों रात रोते रोते बलवान को सारी बात बता दी। ओह, तो राजा सारंगदेव मेरी दोनों पत्नियों पर बुरी दृष्टि लगाए बैठा था। लीलाधर, तुमने ये बहुत ही बुरा किया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तू पिशाच है लीलाधर, तू सजा का अधिकारी है। नहीं, अब मुझे एक बार माफ़ कर दो, बस मुझे एक बार माफ़ कर दो। मगर बलवान ने लीलाधर को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। जब लीलाधर रोता हुआ वहाँ से चला गया, मैंने राजा को देवता समझा था, लेकिन उसने मुझे बदले में क्या दिया? अगले दिन स्वर्ग में जाने के लिए लीलाधर को चिता पर बिठाया गया और चिता में आग लगा दी गई। लीलाधर, अब तुम ऊपर ही बैठे अपनी किस्मत को रोते रहना। चिता जलने पर सब लोग वहां से वापस लौट आए। बलवान राजा सारंग देव के पास पहुंचा। महाराज, मुझे लीलाधर नाई ने आपके षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता दिया है। मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। क्या कहा लीलाधर ने? तुम्हें सब कुछ बता दिया है? हाँ महाराज, जब एक राजा की प्रजा की बहु बेटियों पर बुरी नज़र रखने लगे तो उस राज्य का क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? राजा सारंगदेव ये सुनकर लज्जित हो गए। बलवान, हमारी अकल पर पर्दा पड़ गया था। हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। तुम जैसे वीर पुरुष के साथ हमने ये जो कुकृत्य किया है, इसका हमें बेहद पश्चाताप है।
राजा सारंगदेव की आंखें शर्म से बलवान के आगे झुक गई। तुमने हमारे लिए कठिन से कठिन कार्य हंसते हुए किया, अतः हम तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी सेना का सेनापति बनाते हैं। तुम्हारे जैसे वीर युवक ही सेना की बागडोर संभाल सकते हैं। राजा को शर्मिंदा होते देख एवं सेना की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए उन्हें बार बार अनुग्रह करते देख बलवान ने उस दिन से सेनापति का पद संभाल लिया। फिर जब बलवान ने राजा सारंगदेव को अपने स्वर्ग जाने का किस्सा सुनाया तो राजा सारंगदेव बलवान की चालाकी सुनकर हंस पड़ा। तो इस तरह तुम स्वर्ग होकर आए हो? बेचारा लीलाधर तो बेमौत ही मारा गया, पर उस चापलूस को यही सजा मिलनी चाहिए थी। हमें लीलाधर की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। सेनापति पद संभालने के बाद बलवान अपनी माँ और दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।